Hello, Vachon. Let's see the question. Question says, solve the following system of equation by matrix method. And the equations are x plus y minus z equal to 3, 2x plus 3y plus z equal to 10, and 3x minus y minus 7z equal to 1. So, the key concept for this question is, our key concept for this question is, in inverse of a matrix is 1 by determinant of matrix A into adjoint of matrix A. दिस इज आवर की कंसेप्ट. अब यहाँ से अगर हम की कंसेप्ट के हेल्प से देखें, अब हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो यहाँ से मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले अगर हम ए मैट्रिक्स बनाए तो ए मैट्रिक्स क्या आता है, फर्स्ट रो में आता है फर्स्ट इक्वेशन के एक्स वाई और जेड के कोरिस्पोंडिंग कोएफिशिएंट्स, दैट इज 1 1 माइनस 1. सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन की कोएफिशिएंट्स, दैट इज 2 3 1. और थर्ड में आ जाएगा थर्ड के, तो 3 माइनस 1 एंड माइनस 7. तो ये ए आ गया आपके पास. अगर बी मैट्रिक्स की बात करें तो ये कांस्टेंट से एसोसिएटेड एक कॉलम मैट्रिक्स बनता है जो कि 3 10 एंड 1 इसके एलिमेंट्स हैं. एंड आवर सी मैट्रिक्स, सी नहीं, यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स की बात करें हम, मैट्रिक्स एक्स, तो वो कितना आता है, एक्स इज इक्वल्स टू a column matrix having elements x y and z, ऐसा. अब इसमें रिलेशन जो होता है मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करने के लिए, ए इनवर्स बी ए इनवर्स बी इक्वल्स टू एक्स, ये हमारे पास रिलेशन आता है. इस रिलेशन का यूज हम करेंगे ए इनवर्स बी इक्वल्स टू एक्स का. नाउ अगर हम देखें यहाँ से, तो आपके पास जो तीन इक्वेशंस थे, उसे जो ए बना, ए से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट निकालेंगे. तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस करेंगे तो ये -21 माइनस माइनस प्लस का 1, ऐसा बनेगा. -1 मल्टीप्लाइड बाय, सिमिलरली ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -7, दैट इज -14 माइनस, और ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज 3. तो -3 यहाँ बन जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय, और इसका वैल्यू आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 यानी -2 -3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 9. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपके पास -20 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज -20. और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस का 17, और ये वाला जो टर्म है माइनस माइनस प्लस का 11 आ जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ रहा है. यहाँ से हम लिख सकते हैं देयर फॉर मैट्रिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स ए या डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये है देयर फॉर एग्जिस्ट ए इनवर्स एग्जिस्ट. इसको हम ऐसे सिंबॉलिकली लिख लेते हैं. अब क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालते हैं और वहां से एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा. दैट इज, हम क्या कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आ जाएगा कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज. अब यहाँ से अगर हम कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स की बात करें तो वो से उससे हमारा मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर वो एलिमेंट आएगा, जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो हम एक्चुअल मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, और वहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई -7 और माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा. तो कैलकुलेट करके इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास -20, जो कि पहले भी यहाँ पे देख सकते हैं ये -20 आया था, -20 आ जाएगा. तो सेकेंड पहले इस पे सेकेंड और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो -2 7 इंटू -7 इंटू 2 -14 -3 तो -17, और ये प्लस माइनस साइन के साथ चलता है, प्लस माइनस प्लस इस तरीके से चलता है. तो यहाँ पे आ जाएगा अगला जो एलिमेंट है वो प्लस का 17 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे थर्ड प्लेस पे जो आएगा तो फर्स्ट, यहाँ पर जो आपके पास ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ये 2 3 3 -1 से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास -11. सिमिलरली यहाँ की बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 1 into 7 तो -7 और माइनस 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 का 1 तो -7 -1 ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 8 तो ये आ जाएगा साइन साइन के साथ लिखेंगे तो प्लस का 8। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट यहाँ से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 एंड हियर आपके पास 4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 4, यहाँ पे -3 और इसको ये वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट मिलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बिकम फाइनली, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की अगर हम बात करें तो वो आ रहा है, ये कोरोस्पोंडिंग रो को कॉलम से रिप्लेस कर देंगे तो -20 17 और ये आ जाएगा -11। सिमिलरली ये आ जाएगा 8 -4 एंड हियर 4 और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 -3 एंड 1। तो हमने ए इनवर्स का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। देयरफॉर A inverse will become 1 by determinant of matrix A, that is 1 by determinant of matrix था 8 multiplied by adjoint of A, और adjoint हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था तो ये वैल्यू आ रहा है आपके पास माइनस -28 और 4। इसके एलिमेंट्स क्या थे, -28 और 4। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं तो ये आ जाएगा -28 एंड 4। सिमिलरली सेकेंड रो में आ जाएगा 17 -4 -3 और थर्ड रो में आ जाएगा आपके पास एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास -11 4 1। अब यहाँ पर हम ए इनवर्स तो लिख लिए, एक काम करते हैं यहाँ पर ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी लिखते हैं एक साथ। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी, यहाँ एक्स नहीं मल्टीप्लाई में आएगा बी, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी। तो एक कॉलम मैट्रिक्स बी से इसको साथ ही साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो एक स्टेप स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे बी क्या था 3, बी का वैल्यू था 3 10 1 3 10 1। अब क्या करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बिकम 1/8 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो -20 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज -60 प्लस 10 into 8 80 प्लस 4 into 1 दैट इज 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को कोरोस्पोंडिंग मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 51 -40 एंड -3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा -33 10 into 4 दैट इज 40 एंड प्लस का 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस विल बिकम 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 24। दिस विल बिकम 8 एंड अगेन दिस विल बिकम 8। अब ईच एंड एवरी एलिमेंट को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ए इनवर्स बी जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो फाइनली ए इनवर्स बी इज 3 1 1। और ए इनवर्स बी क्या था, ए इनवर्स बी था हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट थे एक्स वाई एंड जेड, तो ये इसके इक्वल हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम 3 1 1 एंड विच इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। नाउ कंपेयर करेंगे तो जब आपस में हम इसे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। सो फाइनली x विल बिकम 3, y विल बिकम 1 एंड z विल बिकम 1। तो हमारे पास x y और z का वैल्यू निकालना था। तो x y एंड z आर रिस्पेक्टिवली, यहाँ से x y और z का वैल्यू आ रहा है x इज 3 y इज 1 एंड z इज 1। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।